जय श्री राम सभी को। मेरा नाम है श्रीश और स्वागत करता हूं आपका आज की इस वीडियो में। जब आज की इस वीडियो में भाई 2025 में इतना ज़्यादा कंपटीशन हो चुका है ऑटोमोबाइल मार्केट के अंदर। पहले एक गाड़ी जो है आपको एक कंपनी में लगभग एक सेगमेंट में मिल जाया करती थी, लेकिन अब तो एक ही कंपनी के अंदर एक सेगमेंट की तीन तीन गाड़ियां आपको मिलती है। जैसे मारुति एग्जाम्पल ले लो, स्विफ्ट हो गई, फ्रॉन्स हो गई, बलेनो हो गई। ये आपको एक ही कंपनी में ऐसी गाड़ियां मिल जाएगी जिनका कंपटीशन एक कंपनी के अंदर ही एक दूसरे से हो जाता है सेगमेंट के अंदर। तो भाई ऐसे जब कंपटीशन हो जाता है मार्केट के अंदर, तो मार्केट के अंदर भाई जिन लोगों को ऑटोमोबाइल की नॉलेज नहीं है वो लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, और फिर उसके बाद में हड़बड़ी में अपने होड़ करने में या फिर पड़ोसी की देख के कुछ भी गाड़ी उठा के ले आते हैं जो उनके काम की नहीं है या फिर उनके जो यूज़ में नहीं आती। अब लेट सपोज आपके पड़ोसी के पास हेक्टर पेट्रोल में है, वो चलाते हैं दिन की 10 किलोमीटर या फिर महीने में 2-3 बार 500 किलोमीटर। आपकी रनिंग है भाई साहब ऐसी कि आपको एक दिन में ही 100 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, 70 किलोमीटर चलना पड़ता है। तो वो पेट्रोल हेक्टर जो 8 का माइलेज देगी ना, वो कहाँ से पोसाएगी भाई? वो तो मुझे भी नहीं पोसाएगी जब मेरी रनिंग ज़्यादा है। तो अब आप मानेंगे नहीं, 2.5 साल के अंदर अपने सफारी चला दिया भैया 51,000 किलोमीटर और ऑलमोस्ट 5.5 लाख रुपए का डीजल इसमें मैं भरवा चुका हूँ। अब ऐसी गाड़ी जो 14-15 के आसपास का माइलेज हाईवे पे दे दे, 12-13 का माइलेज सिटी के अंदर, 10-11 का माइलेज सिटी के अंदर दे दे, तो फिर भी चलो सोच लेते हैं एक बार कि चलो इतना अपन अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन भाई सिर्फ गाड़ी के अंदर ही पैसे डाल दें तो वो कहीं से समझदारी नहीं होती। तो गाड़ी ऐसी होनी चाहिए भाई जो एकदम समझदारी से ली हुई हो, आपको पता हो कि भैया मैं क्या ले रहा हूँ और इसकी एक्सपेक्टेशंस जो है आपकी वो उस पर वो खरी भी उतरे। तो ये वीडियो देखने के बाद इतना तो मैं श्योर हूँ कि आप थोड़ा बहुत समझ जाएंगे कि कैसे अपने लिए एक परफेक्ट कार चूज करनी चाहिए। तो भैया फटाफट से कर दो चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं कराए तो, क्योंकि 1 लाख सब्सक्राइबर होने पर हम करने वाले आईफोन का गिव अवे अगर आपको लकी विनर बनना चाहते हो जिसको। तो भाई पहले जो है बहुत सिंपल हुआ करता था, यूट्यूब का जब एरा स्टार्ट हुआ था तो डीजल और पेट्रोल में आया करती थी और ऑडियंस भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो लोग बाग बता दिया करते थे जो ऑटोमोबाइल कंटेंट क्रिएटर्स हैं कि चलो भैया ये गाड़ी ले लो, ये गाड़ी बढ़िया है। लेकिन आज के टाइम पे भैया ये स्पॉन्सरशिप्स वगैरह जो होने लग गई, पेड प्रमोशन होने लग गए, इन सब से क्या है कि मैनिपुलेट बहुत ज़्यादा करने लग गए। लोगों का दीन धर्म ईमान सब जो है खत्म हो चुका है और गलत गाड़ियाँ लोगों को सजेस्ट करते हैं, जिस वजह से उनका तो कुछ नहीं जाता भाई, बट एट द एंड ऑफ द डे जो आप जैसी ऑडियंस है जो उनको ट्रस्ट करके देख रही है वो कहीं ना कहीं सफ़र करती है कि यार मैंने गलत गाड़ी ले ली। सबसे पहली बात तो आप ये चूज़ करो कि आपको फ्यूल कौन सा लेना है। अगर आपकी रनिंग 50-60 किलोमीटर की है तो आप कहीं ना कहीं पेट्रोल में भी ऐसे इंजन में जा सकते हो जो पेट्रोल हाइब्रिड इंजन है या फिर सीएनजी जिनके अंदर आपको मिल जाएगा। अगर ज़्यादा अच्छी रनिंग है, आपको फ्यूल अपने हिसाब से रखना है तो कई ऐसी गाड़ियाँ अगर आपकी बहुत ही ज़्यादा रनिंग है तो देखो, अगर मैं आपको डीजल आज के टाइम में सजेस्ट करूँ ना तो कहीं ना कहीं ये लिख के ले लो आप, आज से 7-8 साल बाद में डीजल की रीसेल आपको इतनी कोई खास देखने को नहीं मिलने वाली। लेट सपोज दिल्ली के अंदर अगर आपके पास क्रेटा है जो डीजल है तो ली वो आपने 5 साल पहले महंगी होगी, लेकिन वो पेट्रोल से भी बहुत कम दाम के अंदर बिकेगी। कोई उसको लेने को तैयार नहीं होगा भाई, क्योंकि उसको पता है कि यार मैं गाड़ी ले लूंगा आज के 3 साल बाद, 4 साल बाद तो मेरी गाड़ी सरकार उठा के ले जाएगी, तो कोई मतलब वाली बात नहीं है। पेट्रोल गाड़ी ले लो, भले 2-3 किलोमीटर का कम माइलेज दे देगी, बट चलो अपने शांतिपूर्वक चलती रहेगी, अपने दिन निकाल देगी। लेकिन क्या होता है भाई, एक फैक्टर और डीजल के साथ जुड़ चुका है। जो BS6 डीजल इंजन आए हैं ये इतने ज़्यादा रिलायबल नहीं है जितने पहले के डीजल इंजन हुआ करते थे। यानी कि कहीं ना कहीं यूरिया की दिक्कत, अगर आपने 15-20 दिन खड़ी कर दी तो यूरिया प्रॉब्लम करने लग जाएगा, रीजनरेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। यूरिया डलवाओ 1.5 लीटर में फिर भी इतना ज़्यादा परेशान नहीं करता जितना 2 लीटर के अंदर। मेरी सफारी के अंदर तो भाई हर 2,500-3 हज़ार किलोमीटर के अंदर यूरिया डलवाओ, और यूरिया सिटी के अंदर मिलता भी नहीं है। आपकी हाईवे रनिंग होगी तो फिर भी बढ़िया तरीके से काम करेगा वो इंजन, सिटी में चलने के लायक तो बिल्कुल भी मतलब आपको परेशान करके रख देगा। ये वाली चीज़ है। तो आप सबसे पहले चूज करो कि आपको जाना किसके अंदर। अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप ऐसी गाड़ी ले रहे हो जिस सेगमेंट के अंदर हाइब्रिड का ऑप्शन है तो डेफिनेटली भाई हाइब्रिड लेकर आओ, जो फ्यूचर के हिसाब से भी बढ़िया है, डीजल वाला माइलेज भी आपको मिल जाएगा, सब चीज़ें ओवरऑल बढ़िया मिलती है। रनिंग का में तो पेट्रोल पे भी जा सकते हो, और ऐसी गाड़ी पे जैसे मान लो अब सेगमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे बलेनो वगैरह इन सब में तो माइलेज आपको डिसेंट मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपको ऐसी गाड़ी लेनी जैसे स्कॉर्पियो हो गई अपनी, इससे कोई उसी टाइप की गाड़ी एक्सयूवी हो गई, सफारी हो गई, तो सफारी में पेट्रोल इंजन नहीं है बट एक्सयूवी में आपको मिलता है तो पेट्रोल आप उसका ले सकते हो, बढ़िया पावरफुल इंजन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार अगर आप ये चूज कर लोगे ना कि आपको कौन सा फ्यूल में जाना है, तो उसके बाद में आपने आदि महाभारत यहाँ पर खत्म कर दी। अब जो आदि महाभारत बची है उसके अंदर ये है कि आपको बॉडी टाइप कौन सा लेना है। जैसे मान लीजिए अगर आपकी 7 सीटर गाड़ी लेनी है आपको, तो आपकी फैमिली बड़ी होनी चाहिए उसके लिए डेफिनेटली भाई, तो आप फिर 7 सीटर गाड़ी में जाओ, क्योंकि आपकी अगर 4 जनों की फैमिली है और अगर आप 7 सीटर गाड़ी ले रहे हो तो भाई कोई सेंस वाली बात नहीं है। आप कहाँ पे तो उसको चलाते रहोगे, मतलब एक बोझ आप लेकर चलते रहोगे हमेशा। सिटी में भी आपको लेकर जानी पड़ेगी तो आप परेशान होते रहोगे कि यार इतनी बड़ी गाड़ी ले ली, कहाँ पार्क करूँ, क्या करूँ। तो एक ऐसी गाड़ी हो जो आराम से हर कहीं पे निकल जाए, अपने यूज़ देखने के हिसाब से। भाई अगर हाईवे पे चलना है तो हाईवे पे आपको कौन सा मजा दे देगी गाड़ी, क्योंकि हाईवे पे ऑलमोस्ट सब गाड़ियाँ माइलेज निकाल देती है, कोई कम कोई ज़्यादा, थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क रहता है। पेट्रोल भी अच्छा माइलेज निकाल देती है हाईवे पे अगर एक स्पीड में तरीके से चलाई जाए तो। बट वहाँ पर ये इंश्योर करना ज़रूरी है कि हाईवे पे जब आप गाड़ी चला रहे हो तो आपको बढ़िया माइलेज
माइलेज भी चाहिए होगा आपको, बढ़िया सी जो है ऐसी गाड़ी हो जो ड्राइविंग में भी मज़ा आए, थोड़ी पकड़ के चिपक के एकदम चले। तो हाईवे पे अगर आपको चलना है तो सेडान भी उसके लिए बढ़िया ऑप्शन आपके पास में रह सकता है, जो माइलेज भी बढ़िया दे देगी, सभी चीज़ दे देगी। अगर आपको सिटी में चलना है तो सिटी में चलने के लिए कॉम्पैक्ट कार जैसे किया सोनेट हो गई, जो जिसको बोलते हैं आजकल मिनी एसयूवीज भी जिनको बोलने लग गया, मिड साइज एसयूवीज वगैरह, वो सेल्टोस टाइप की गाड़ी, वो भी एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो जाएगी। अब जैसे सफारी को मैं सिटी ले जाने के लिए सोचता भी नहीं हूँ, अगर आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है ना, तो ज़रूर एक समझ में आता है चलो आप मजबूरी में वो गाड़ी चला रहे हो, और मजबूरी आपको तब भी पता नहीं लगेगी। जब मैंने वेन्यू खरीदी सफारी लेने के थोड़े टाइम बाद में, उसके बाद जब मैं वेन्यू, भाई सफारी को मैं उठाता ही नहीं हूँ, बल्कि सफारी महंगी गाड़ी भी है। सफारी में जब उठाता हूँ जब मुझे या तो बाहर जाना हो कहीं, या फिर शादी वगैरह में जाना हो, या फिर कोई ऐसी जगह जाना हो जहाँ पर मतलब हाँ सफारी का इफेक्ट पड़े या ज़्यादा जनों को जाना हो, जब सफारी उठाता हूँ। वरना उसके अलावा तो भाई वेन्यू इतनी बड़ी पीस ऑफ माइंड मुझे लगती है, इतनी बढ़िया आराम से भाई। उसके अंदर माइलेज भी मतलब तो कोई खास ऐसे नहीं देती, वो पेट्रोल वेन्यू है मेरी, वो बहुत खास माइलेज नहीं देती, बट फिर भी सिटी के हिसाब से बहुत ही कंफर्टेबल लगती है मुझे। तो ये वाला एक फैक्टर रहता है। तो आपको अगर अर्बन रास्तों में चलना है, उबड़ खाबड़ में चलना है, तो फिर आप ऐसी गाड़ी लो जो टूटे नहीं। क्योंकि देखो अगर आप सेडान ले रहे हो या ऐसी गाड़ी ले रहे हो ना जो थोड़ी लग्जरी टाइप है, और फिर आप उससे सोच रहे हो कि खराब रास्तों में चलाओ, तो थोड़े टाइम में रेटिंग नॉइज आने लग जाएगी। आप कंपनी ये देखो कि जो हिस्ट्री है इस कंपनी की वो कैसी है। जैसे अगर आप मान लीजिए ऐसी गाड़ी ले रहे हैं जो थोड़े टाइम बाद रेटलिंग नॉइज बहुत ज़्यादा क्रिएट करने लग जाती है, और फिर अगर आप उसको गाँव वगैरह के रास्ते में चला रहे हैं, तो डेफिनेटली भाई वो उस गाड़ी में प्रॉब्लम आएगी। आज कोई भी आप ज़्यादातर गांव के एरिया में जाएंगे तो आपको फॉर्च्यूनर हो गई या स्कॉर्पियो हो गई, वो गाड़ियाँ ज़्यादातर देखने को मिलती है, क्योंकि उनको पता है उनकी गाड़ियों में कुछ भी नहीं जाता। मतलब भाई क्यों आदमी स्कॉर्पियो क्लासिक लेता है आज के टाइम पे भी, जब 23 लाख रुपए की वो गाड़ी आ रही है, उसकी रेट बढ़ रही है बार बार, स्कॉर्पियो इनको डिस्काउंट में बेच रहे हैं कंपनी वाले, क्यों ले रहा है? क्योंकि कुछ ना कुछ उस गाड़ी के अंदर है जो उस ऑडियंस को पसंद है, और कोई दूसरी गाड़ी वो उस ऑडियंस को नहीं दे सकती। जान लीजिए जो बोलेरो के अंदर मिल रहा है भाई, वो कोई दूसरी गाड़ी कैसे दे पाएगी? आप खुद सोचिए, जो बोलेरो नियो के अंदर मिल रहा है वो कैसे दूसरी गाड़ी दे पाएगी? तो एक वो वाला फैक्टर रहता है कि पर्टिकुलर ऑडियंस जो होती है वो वैसी ही गाड़ी चूज़ करती है। तो आप अपने आप को देखिए, आप कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं तो आप उस हिसाब से डिसेंट गाड़ी लीजिए। अगर आप देखिए आपका बिजनेस है तो आप उस हिसाब से डिसेंट गाड़ी लीजिए, क्योंकि आपका काम के ऊपर आपकी गाड़ी का भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। क्योंकि घर आप छोड़ के एक बार जब निकलते हैं तो अपनी गाड़ी में निकलते हैं, जो आपको रिप्रेजेंट करती है कि भैया ये किस टाइप का आदमी है, किस विचारधारा का आदमी है, वो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है गाड़ी के अंदर। तो ये वाली बात है। बाकी जब आपने एक बार बॉडी टाइप चूज़ कर लिया, फिर आप देखिए कि जिस कंपनी की मैं गाड़ी चूज़ कर रहा हूँ, ये जैसे सेडान है तो सेडान कौन कौन से बना रहे हैं। मान लीजिए आप 15 लाख रुपए का बजट है, 15 लाख रुपए में भैया आपको स्कोडा स्लाविया मिल सकती है, वॉक्सवैगन की वर्टस मिल सकती है, वरना मिल सकती है। तो आप देखिए भैया इन कंपनी का इतिहास कैसा है। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा रनिंग आपकी है तो फिर आपको किसी रिलायबल गाड़ी में जाना चाहिए, जैसे मारुति सियाज में चल गए, वो अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको ज़्यादा फीचर्स वगैरह और ज़्यादा ऐसे अप टू डेट वाली चीज़ नहीं चाहिए तो आप सियाज में जा सकते हैं। सियाज में अच्छा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, सब चीज़ें हैं। बाकी उसी के साथ में वरना में भी जा सकते हैं, वरना भी रिलायबल है उस गाड़ी की। आप रीसेल वैल्यू देखिए मार्केट में जाके कि वो किस हिसाब से रीसेल वैल्यू गाड़ी की आपको मिलती है। जैसे स्कोडा वॉक्सवैगन की आज आप 10 साल पुरानी गाड़ी की रीसेल वैल्यू देखो, या 8 साल 5 साल पुरानी की देखो, तो आपको पता लग जाएगा कि भाई इन गाड़ियों के साथ क्या इश्यूज़ रहे हुए हैं, क्या प्रॉब्लम इनमें आपको मिल सकते हैं। क्योंकि क्या होता है जब भी किसी कंपनी की आप गाड़ी लेंगे ना, तो क्या होगा, यूज कार मार्केट में उसकी असलियत पता लग जाएगी उसकी रीसेल वैल्यू से, कि भाई किसी ओनर ने बेची है तो क्यों बेची है, क्या उसके पार्ट्स नहीं मिल रहे थे, क्या आपको वो ओनर वो जो है सेटिस्फाइड नहीं था, या फिर क्या कारण था उस गाड़ी को बेचने का। वॉक्सवैगन और स्कोडा की सर्विस अच्छी है, बट कहीं ना कहीं पार्ट्स से रिलेटेड इशूज़ अपन को देखने को मिले हैं, कई बार गेयर बॉक्स से इशूज़ मिले, जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी ज़्यादा सुधार उसके अंदर आ गया है, नो इशू इन दैट। बट जैसे वरना वगैरह की बात करें तो वरना वगैरह बहुत ज़्यादा रिलायबल गाड़ियाँ मानी जाती है, बहुत अच्छे प्रैक्टिकलिटी जो है आपको ऑफर कर देती है स्पेस वगैरह के मामले में। फिर आप देखिए कि आपको कितने लोगों को चलना है। जैसे सेडान में भी चल रहे हो तो आपके लोगों की, जो आपके घर में परिवार में लोग बाकी वो लंबे हैं, चौड़े हैं, मोटे हैं, किस टाइप के पर्सनालिटी रखते हैं, जिस हिसाब से उनको जब गाड़ी में बैठेंगे तो उनके घुटने कहीं अड़ रहे नहीं अड़ रहे, वो कंफर्टेबली बैठे नहीं बैठे। और ऐसा क्या होता है कि एक बार किसी गाड़ी में बैठ गए ना तो पता नहीं लगता, जब 2-3 गाड़ियाँ देखेंगे, 2-3 गाड़ियाँ चलाएंगे तब आपको पता लगेगा। फिर क्या होता है, जैसे कई लोगों को तेज़ म्यूजिक सुनना पसंद है, तो म्यूजिक कौन सी गाड़ी के अंदर बढ़िया है। बट ये क्या है, 2-3 छोटी मोटी चीज़ों की वजह से बड़ी बड़ी चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, जो बाहर से आप आफ्टर मार्केट नहीं करा सकते। म्यूजिक तो फिर भी चलो बढ़िया आप लगवा लोगे, सब चीज़ें करवा लोगे, लेकिन जो बढ़िया स्पेस है भाई वो थोड़ा ना आप बढ़वा सकते हो गाड़ी लेने के बाद में, या फिर सर्विस कॉस्ट कम नहीं करा सकते। तो ऐसी भी गाड़ी हो जिसकी सर्विस कॉस्ट डिसेंट हो। मतलब अगर आप किसी ओनर से पूछ लीजिए, ओनरशिप रिव्यूज़ वगैरह देखेंगे तो उसमें आपको पता लगेगा कि किसी भी गाड़ी की सर्विस कॉस्ट वगैरह क्या रहती है। जैसे Hyundai रिलायबल है, सर्विस कॉस्ट भी कम है, मारुति रिलायबल है, सर्विस कॉस्ट भी कम है, स्कोडा वॉक्सवैगन की सर्विस कॉस्ट इनिशियल डेज में कम रहती है, बट आफ्टर सम टाइम मतलब वो भी अपने रंग दिखाने लग जाती है।
और अगर आप ऐसी स्कोडा वॉक्सवैगन ले रहे हो और अगर आपको कोई सर्विस का पैक मिल रहा है तो डेफिनेटली ऐसे पैक पे भी जाना चाहिए अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है तो, कि भाई आपको एक पीस ऑफ माइंड मिलेगा। 50-60 हज़ार किलोमीटर गाड़ी चला ली और सर्विस का बिल भी बढ़िया आया और गाड़ी फिर उसके बाद निकाल दी। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए। फिर उसके बाद में एक ये फैक्टर भी आपकी गाड़ी के साथ होता है कि आपको ऑटोमेटिक चाहिए, मैनुअल चाहिए। अब आपकी रनिंग अगर बहुत ही ज़्यादा है तो मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट करूँगा कि आप ऑटोमेटिक पे जाइए, और आज के टाइम पे ऑटोमेटिक पे जाना ही जो है समझदारी रहती है। अगर आप मैनुअल पे जा रहे हैं तो चलो जा सकते हैं, लेकिन एक IMT भी ऑप्शन है कि भाई जिन लोगों को अगर मैनुअली ही चलानी है और ऑटोमेटिक का भी कंफर्ट कन्वीनियंस चाहिए तो आप IMT ले सकते हैं। IMT भी अच्छा एक प्रोविजन रहता है। लेकिन उसी के साथ में ऐसा है कि अगर आपकी बहुत ज़्यादा सिटी में रनिंग है, दिल्ली NCR में है, गुड़गांव नोएडा वगैरह में है, और आपने मैनुअल गाड़ी ले ली, तो फिर आप जो है कितने ही सभ्य पुरुष क्यों ना हो, कितनी सभ्य महिला क्यों ना हो, फिर आप वो जो भाषा है उसका आप इस्तेमाल करने लग जाएंगे, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेशन इतनी ज़्यादा हो जाएगी, घर पहुँचते पहुँचते आपके पैर जो है बहुत ज़्यादा जवाब देने लग जाएंगे। तो एक ऐसी गाड़ी होनी चाहिए जो ओवरऑल आपको कंफर्ट एंड कन्वीनियंस प्रोवाइड करे। और कुल मिला के ऐसा है कि जो गाड़ियों में बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट आपको मिलता है तो ऐसी गाड़ियों से बच के ही रहिए, क्योंकि देखो जो चीज़ बिकेगी उसके ऊपर कभी भी आपको डिस्काउंट नहीं मिलता और कोई भी चीज़ फ्री नहीं मिलती आपको। ज़रूर ये होगा अगर डिस्काउंट कोई कंपनी दे रही होगी तो उसमें कोई ना कोई रीज़न होगा, या तो वो 2024 की मैन्युफैक्चरिंग की गाड़ी होगी जो 2025 में मिल रही होगी आपको, या फिर वो ऐसी होगी जो बिकती नहीं होगी। ये मान लीजिए जैसे आप क्रेटा बहुत ही टॉप सेलिंग गाड़ी है, लेकिन आप अगर वैसे ब्रीफ में जाएंगे ना तो आपको जैसे DCT वाला जो वेरिएंट है, डुअल क्लच ट्रांसमिशन जो पेट्रोल में आता है, भाई साहब वो गाड़ी अगर आप ले लेंगे ना तो वो पेट्रोल में माइलेज आपको इतना कोई खास ऑफर नहीं करेगी। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको इफेक्ट करेगी आपकी डेली रन के अंदर कि यार माइलेज नहीं मिल रहा। अगर आपको कम चलानी, लिमिटेड चलानी, तो ज़रूर आप DCT पे जा सकते हैं, क्योंकि लोग बाग जो चलाते हैं भाई वो क्रेटा लेते हैं बढ़िया तरीके से, डीजल ले लेंगे, पेट्रोल भी ले लेंगे एक तरीके से, पेट्रोल में भी ठीक माइलेज मिल जाएगा। लेकिन DCT वाली जो टर्बो वाला इंजन है वो आपको कहाँ से माइलेज ऑफर करेगा, वो बना ही परफॉर्मेंस के लिए। तो वो जो ऑडियंस परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है वही उसके ऊपर जाते हैं जिन लोगों को माइलेज से मतलब नहीं है। तो एक ये भी चीज़ आपको देखनी चाहिए। तो कोई भी गाड़ी देखो तो ये देखो कि यार ये डिस्काउंट क्यों आपको इस गाड़ी के ऊपर मिल रहा है। अगर ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी पे भी डिस्काउंट मिल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकता है पुराना हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 90 दिन होगा उस गाड़ी को यार्ड में खड़े हुए। अब यार यार्ड में जब गाड़ी खड़ी रहती है तो उसका ब्याज ही बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो ऐसी गाड़ियाँ भी आपको मिल जाती है। देखो दो ही शर्त पे कंपनी आपको डिस्काउंट ऑफर करेगी, या तो गाड़ी बहुत ही ज़्यादा बिकती हो, जैसे मान लीजिए मारुति में बहुत ही ज़्यादा गाड़ी बिकती है और बहुत ही लॉट के लॉट खड़े हुए रहते हैं। अब क्या होता है कि कोई भी गाड़ी 90 दिन के पास आती है तो फिर वो लोग उस पर डिस्काउंट ऑफर कर देते हैं कि यार ये कलर हमारे पास खड़ा हुआ है, तो गाड़ी की एजिंग हो रही है, हमारे जो CC लिमिट है उसमें भी गाड़ी बोल रही है बिना मतलब ब्याज लग रहा है, तो उस गाड़ी को निकालो, दूसरी गाड़ी आएगी उसके अंदर देखेंगे। तो कई बार इस वजह से भी आपको अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है। तो एक दो चीज़ों में तो नेगोशिएट कर लेना। लेकिन जैसे ऐसी गाड़ी हो ना जो बिकती ही नहीं हो, बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस, हाई मेंटेनेंस गाड़ी, जैसे कि अभी आप मान लीजिए रेनॉल्ट की गाड़ी आप ले लीजिए, या फिर कोई निसान की गाड़ी ले लीजिए, वो पता है भाई आने वाले टाइम पे ना रीसेल है ना कुछ रुलाने वाली है, तो ऐसी गाड़ियाँ क्यों लेनी है अपन को ज़बरदस्ती। इन कंपनियों की बाहर तो गाड़ियाँ बहुत लाजवाब आपको मिलती है, बट यहाँ पर इंडिया के अंदर जो लोग ऐसे बदमाशी करते हैं या फिर इंडिया की ऑडियंस को नहीं समझते, भाई इंडिया की ऑडियंस को समझना भी ज़रूरी है अगर इंडिया में गाड़ी बेचनी है तो। जिस हिसाब से फीचर्स लोग आजकल के टाइम पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिस हिसाब की क्वालिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो इंडिया में कचरा ढूंढना है भाई, कुछ भी डाल दिया जाए यहाँ पर और इंडिया अपन कंज्यूम कर लेंगे। अपन को भी चाहिए बढ़िया जो ग्लोबली मार्केट के अंदर गाड़ी मिलती है, जैसे निसान पेट्रोल। हालांकि निसान पेट्रोल यहाँ पर आ जाए तो बिकेगी डेफिनेटली, बट इतनी ज़्यादा नहीं बिकेगी, और जो ऑडियंस है उसकी बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। बट ये भी है कि जिसकी ऑडियंस ज़्यादा है, जिस सेगमेंट की ऑडियंस ज़्यादा है, वहाँ पर तो कम से कम आप ध्यान दो कि आप जो बाहर अपनी कंपनी में आप ऑफर कर रहे हो वो यहाँ पर भी करो। तो इन 2-3 चीज़ों का ध्यान रख के आपको जो है गाड़ी चूज करनी चाहिए। तो ये सारे पॉइंट जो है अगर ये भी आपने एक बार के लिए नोटिस कर लिए, ये भी आपके दिमाग में रख लिए, एक हो गया अपना बॉडी, किस टाइप की बॉडी की गाड़ी चाहिए आपको, सेडान चाहिए, कैसी चाहिए, आपकी पार्किंग कैसी है, उस हिसाब से आपको पता लग जाएगा। एक आपको पेट्रोल डीजल किस में जाना है, तीसरा आप कैसा जो है अपना क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं गाड़ी से, फीचर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उस टाइप की कंपनी में जाओ, अगर आप क्वालिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उस टाइप की कंपनी में जाओ, अगर आप रिलायबिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लो मेंटेनेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उस टाइप की कंपनी में जाओ। तो ये सारी चीज़ें आप पहले से ही दिमाग में सोच लीजिए। बाकी अपने पास ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, मैनुअल ट्रांसमिशन, IMT किस में जाना है ये सोच लीजिए, फ्यूल टाइप आपका क्या होना चाहिए ये सोच लीजिए। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिसको आप सोचेंगे दिमाग में, फिर डिसीजन लेंगे तो एक काफ़ी बढ़िया डिसीजन निकल के आएगा। तो भाई इस वीडियो में यही तक था। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो यहाँ तक देखी होगी। आपने अगर यहाँ तक देखी तो बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अभी तक भी नहीं करा तो प्लीज़ कर दो चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक अपने ध्यान रखिए, सुरक्षित चलिए, धन्यवाद।